जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ। हाँ, मर जाओ। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है। किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे ठीक है। जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस उनमें ये भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को इंसानियत दर्द ना को दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो जी। कैसे जंग करेंगे? कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या ओ, रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मारने संभालने जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है आप यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं धमकियां है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मेरा जो बिल आया हुआ है, मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ मेरी है। जान ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने लाया जरा, मैं दिखाना चाहूंगा। 53,324 रुपए मेरा बिल अच्छा, आया। ये बिल और आया, मेरे घर में एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है मेरे घर में, मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, जी। हमने फलस्तीन ओ के लिए भाई, हम बत्ती ले लें बड़ी बात है, हमने कश्मीर ले लें, वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं। उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, अच्छा, इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं संग उनके साथ बातचीत हो, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपको, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। हाँ, 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली फ्री है। आपने जंग रोकने की बात की है, अच्छा। ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये वो बंदा भी आपको तो- रोकने नहीं, आया। वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं। अगर मुझे इसी का ठीक डर है, ही मैं नहीं है, आपकी बात ये समझ रहा आगे हूं। मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा ठीक कि यार तुमको ये बात है ना, ये बात यानी- आपने टॉपिक, अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ, हाँ। क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे? मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से, हाँ। पड़े हो जाओ इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर? वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, अबे जंग करो, हम डरते हैं इनसे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दो बड़ी खबरें इस टाइम आई हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लूंगा। एक खबर ये है कि हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया गया है और इसराइल का ये कहना है कि हमने अटैक किया है जिसमें हिजबुल्लाह का लीडर मर चुका है। दूसरी खबर ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्स हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला और वो उन्हीं के लीडर या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है।
पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। हमारे एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब हैं, लानत हैं, दुनिया के लिए अजाब हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इस टाइम फर्क है? देखो आजकल जो है जो फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो ये हम मुसलमान लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इकट्ठा होके हम उसकी आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होके आवाज उठाएं। मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। अच्छा। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इधर ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई, मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमास का जो चीफ था, वो जिसने जंग स्टार्ट की, वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो उनसे वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है, क्योंकि वो तन्हा होते हैं। सर, इसमें एक चीज ये भी है ना कि इसका मतलब ये है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, इकोनॉमी बेहतर है। इस वजह से जो भी आवाज उठाएगा, या तो हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर लें, अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर हम मुकाबला करें तो पता चले। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चंद हमारे जो ममालिक हैं, ईरान है या और दोस्त ममालिक हैं, खाली उनको एक कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं। अच्छा, हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फलस्तीन के साथ, तो बिल्कुल ये समझौता हो सकता है। जनाब कैसे हैं आप? आए, आपसे उस दिन भी बात करके बड़ा अच्छा लगा था। आप मेरी खबर टॉपिक सुनिएगा। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में, और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, वो अच्छा। देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है। ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले। ठीक है, इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक है उनको हम हौसला दें। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, नहीं, एटॉमिक क्योंकि पावर देखिए है, क्यों नहीं कुछ कर सकते? उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए। अच्छा, ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं गिना गया। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, एक मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई? जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है? नहीं, ऐसे तो नहीं। मेरी बात सुने, वो एटम बम का क्या करेंगे? देखें, जब पीछे चले जाए आप, 2000 साल पहले चले जाए, हमें जो हमें सिखाया गया, जो हमें किताबों में पढ़ा कि हजरत अली को बताया जाता था कि जी आपने फलाने मुल्क को फतह करना है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म, वो सफर नहीं देखते थे। अच्छा, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। आज हमारे लीडर इधर नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन हम उधर जाके खामोश होते हैं। आपसे मजीद भी सवाल करूंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या करते हैं इकबाल साहब? सर, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ। सर, फिर तो आपसे बात करके ही बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये बताएं, जो बात करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अनबाइस्ड होकर करेंगे। इंशाल्लाह ईमानदारी से मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशंस में एक नक्शा शो किया है जिसमें उसने बोला है इंडिया ब्लेसिंग है,
और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएसए के विजिट पे गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके अपना फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसराइल इस टाइम जिस तरीके से ओपनली ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं रोकेंगे, जहां जहां पे भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे मारेंगे, काटेंगे, खत्म करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। चाहे दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ। हाँ, मर जाओ। मर जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सर की बिल्कुल बात यही ठीक है, क्योंकि तनहा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है? हमारे अपने असूलों ने, क्योंकि हम लोग एक कौम बन के चल नहीं सकते। हम फलस्तीन को भी आजाद करवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान को नहीं आजाद करवाना चाहिए? क्या पाकिस्तान को आजाद है? क्योंकि पहले हमारे पर उतना जुल्म नहीं है, हम अच्छा। अपने पाकिस्तान में आजाद हैं, उनके लिए आजादी नहीं है। अगर आजाद होते तो शायद ओपनली खड़े होके कह सकते कि हाँ भाई फलस्तीन के साथ हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन में जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं। आजाद तो फिर हम इंडिया को कहेंगे जो उनके प्राइम मिनिस्टर जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या हेड ऑफ स्टेट से मिले हैं। आजाद हम आजाद हैं, बिल्कुल। हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे ऐसे ही है। और पूछे ये इस्लामाबाद फलस्तीन में का हुआ झंडा भी है। हमारे पास होगा ना हो तो रहा हमें है। जेल हो जाएगी। आज हो ये रहा है हम आजाद हैं, ये भाई बता रहे हैं हम आजाद है ना, ये हम आजाद हैं कि हम फलस्तीन का झंडा लेके नहीं निकल सकते। बात तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ब्लेसिंग की अगर बात करें, जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो। बात सुने, हाँ। मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, ठीक तो है। आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का नहीं, दौरा हम करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई है हमारा ये हाल है ना मेरी जान। और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। यार कसूर देखो, देखे ना, हमें गुर्बत। भाई ने एक ने बात की है कि भाई हमें जो है ना अवाम, देखो अवाम करेगी, अवाम फलस्तीन फलस्तीन जिंदाबाद करती रहेगी, इधर नारे करने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं। हमारे जब लीडर नहीं कुछ कर सकते। ये हमारे लीडर ये बात करते हैं ना कि भाई अवाम की राय ली जाए, वोटिंग इकट्ठे की जाए, फलस्तीन पे इधर सॉरी इसराइल पर हम हमला करें या ना करें। अगर आपको एक भी ना मिल गई ना तो मुझे बताइएगा। अच्छा, इंडिया की पावर इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। मेरी बात सुनिएगा, वो रशिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, फिर इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिले हैं, हेड ऑफ स्टेट से भी मिले हैं, और इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। यानी कि वो किसी से डर टूर नहीं रहे। वो कहते हैं कि जिधर हमारा ना कश्मीर का जो मामला शुरू हुआ था ना पीछे, हाँ जी, कश्मीर के मामलात में हमारे वजीर आजम ने बहुत से मुल्क का दौरा किया कि हमें हमारी मदद की जाए। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर मुल्क ने मना किया। क्यों? ये इंडिया हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। इस दफा यूनाइटेड नेशन में कौन बोला कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो भी समझ ले हमें उठानी पड़ती थी, हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमें उठानी जितनी सी हमने उठाई, हमने भी देखी है कितनी आवाज हमने उठाई है। लोगों में ना यही है कि यार बस Awareness नहीं, आप पूछ लें, वो कह रहे हैं जी हम कमा रहे हैं खा रहे हैं, बस सुकून की जिंदगी है, उन्हें यही चाहिए, कमा रहे हैं खा रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे मिट्टी में चले जाएंगे, बस किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के लिए नहीं बोलना। ठीक हो गया। यही बातें हमें सिखाई जाती हैं नहीं तो बचपन से। इंडिया के लिए तो 1 मिनट में हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया- इंडिया के खिलाफ बोलना है तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर? मेरी जानिए उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है आप यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं धमकियां है। लगाते हैं यार। धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? अवाम ने तो कहना नहीं, है कि हम कर सकते हैं, अवाम क्या कहती है? अवाम का आप के सामने क्राउड खड़ा हुआ है, ठीक है। किसी से भी पूछेंगे, आप फलस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। आप इंडिया के बारे में बात करेंगे, अवाम कहेंगे कि हम एक हैं। हाँ। हमारे एक होने से कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारे ऊपर वाले जो हुक्मरान हैं, ठीक है। जिन्होंने करना है, हुकूमतों से बात करनी है, मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं, जिन्होंने इसके मसाइल का जिन्होंने हल पूरी निकालना दुनिया में है। मैसेज देना है। ये है ना भाई, देखिए हमें अगर
एक बात है ना, एक टीम है ना, एक टीम एक वर्कआउट पूरा बना, उसका एक होल्ड भी होगा। बिल्कुल। जब वहां से कोई मैसेज आएगा तो वो टीम हलचल करेगी। ठीक है। जब हमें ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आना तो हम तो बैठे हुए हैं। और हम कर भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर वाकई में आम आवाम कुछ कर सकती होती तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करते। हम इधर बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से, बिजली के बिलों से। आप मुझे ईमानदारी से बताएं बिल कितना आया आपका? मुझे 60,000 रुपए बिल आया है। आप बताएं बिल कितना आया? मेरे घर के अंदर 4 हम लोग फैमिली मेंबर हैं। ठीक है। 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है और एक साथ में जो है वालिद साहब है मेरे। मेरे घर के अंदर एक जो है वो वॉशिंग मशीन चलती है, एक मोटर चलती है, एक पंखा चलता है। इस वक्त मेरा जो बिल आया हुआ है, मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ मेरी है। जान, ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने लाया जरा, मैं दिखाना चाहूंगा। 53,324 रुपए मेरा बिल अच्छा, आया। ये बिल आया। और मेरे घर में एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है। एक फ्रिज है मेरे घर में, मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, हमने फलस्तीन के ओ लिए भाई, हम बत्ती ले लें बड़ी बात है, हमने कश्मीर ले लें, हम कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है। समझ नहीं आई हमें तो। ये मैं अगर पे नहीं करूंगा, मेरी लाइट काट लेंगे, वो मेरी बिजली काट लेंगे, मीटर काट के ले जाएंगे, जिसका मैंने हालांकि पैसे पे। हमें ना थोड़ी देर पहले मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, वकील साहब एक कह रहे थे कि अगर आपका मीटर कट जाए तो उसकी वो उनपे पर्चा हो जाएगा। अच्छा। वो मैं पर्चा करवाने गया, उन्होंने मुझे ही बिठा लिया। सारी बात है, आप बिजली का बिल ना दे और अगला बिल उल्टा नहीं, उनसे- वो बिल नहीं देता तो पर्चा कराना। हाँ, यार ठीक है। मुझे मैं पाकिस्तान का ही हूँ, मुझे जाहिर ये उस बात वक्त ये समझ में आया मैं पाकिस्तान का ही हूँ। जाहिर मैं उस बात- वक्त सोच में पड़ गया था कि यार मैं इसी पाकिस्तान का हूँ यार, जहाँ पे इस्लामिक कानून चल रहा है। ठीक है। और जिनसे कश्मीर लेने की बात करते हैं उधर पता है बिजली के यूनिट क्या चल रहा है? बहुत ओ कम भाई, चल रहा है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि माशाल्लाह से मुझे यहाँ तक पता है कि वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं, उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, अच्छा। इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं संग उनके साथ बातचीत हो, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपके, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। हाँ, 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली फ्री है और मैं कहता हूँ इधर 200 भाई यूनिट बाकी भी फ्री समझो यार, जो 10 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए यूनिट चार्ज तो वो कर रहे हैं, फ्री होगा वो ना। फ्री वाला हिसाब हो गया, हमसे इतने ले लें। अच्छा, तो हमारे लोग ये क्यों नहीं डिमांड करते कि यार सबसे पहले इधर बिजली तो सस्ती करो, सबसे पहले इधर आटा तो सस्ता करो, फिर आप बिल्कुल आपकी बात राइट पे, आटा सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें तो खजाने कहाँ से भरेंगे, फिर हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे। हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही मुल्क का एक हिस्सा है आजाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पर जो है 3 रुपए पर यूनिट जो है वहाँ पर दिया जा रहा है घरेलू सार्फिन को, 5 रुपए पर यूनिट जो है वो दुकानदार हजरात के लिए। तो हमारे दूसरे सूबों के अंदर ये क्यों है कि अगर घरेलू सार्फिन है उनको 14-17 रुपए का यूनिट पड़ना है, ठीक है, इतने लिमिट तक इससे आप 100 ज्यादा, यूनिट इससे 100 ज्यादा यूनिट आप है। चलाते हैं। 14, पता नहीं एक कहाँ नॉर्मली है। एक बात की जा रही है, 50 से 60 रुपए यूनिट चला गया है। भाई बिल्कुल चला गया है। 339 यूनिट का बिल है, ठीक है। 53,000 रुपए, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि हमारी डिमांड, ये पीछे इस्लामाबाद में बिजली के खिलाफ धरना हुआ, डिमांड ये थी कि यार यूनिट चार्ज करो लेकिन 1 यूनिट का भी रखो रेट। ये क्या 100 से ऊपर इतने हो गए, 200 से ऊपर इतने, उससे 4 300 से ऊपर इतने, मैं 400 आप से ऊपर। दोनों भाइयों से बात करके बड़ा एक इंटरेस्ट मैं डेवलप तो हो रहा है। हाँ। देखे 53,000 रुपए बिल है और मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि 1 यूनिट कम था। अगर 400 हो जाता मेरा तो 1 लाख हो जाना था। ये भी बात है। अच्छा, इन लोगों से सबसे मैं एक दफा ये पूछ के आता हूँ कि इसराइल के साथ क्या करना चाहिए, इसराइल का क्या करना है भाईजान, एक लफ्ज में जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहली बात है कि जब तक हम पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी हैं, हाँ। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है, ये सब यूनाइटेड नहीं होते, मुत्तहिद नहीं होते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इसराइल का क्या करना चाहिए, इसराइल का जो फलस्तीन के साथ जंग चल रही है उसको बिल्कुल सारे तबाह कर देना, तबाह, इंडिया का क्या करना चाहिए? इंडिया को तबाह कर देना। अच्छा, मुझे बताएं जी, फलस्तीन का इसराइल का क्या करना चाहिए? हमें तो इजाजत चाहिए, बस ये इजाजत जब हुकूमत देगी हम नहीं, गाली नहीं देंगे। अच्छा, इजाजत गवर्नमेंट देगी। ये भाई कह रहा है कि हमें सिर्फ इजाजत चाहिए, इजाजत दे तो हम तबाह कर देंगे। बिल्कुल भाई की बात ठीक है, इधर आए, इधर आए। क्योंकि आपको हमारी गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। अब आप हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है जाओ जाके जो करना कर लो, जाओ जो करना, क्या फिर करोगे हम जाके? जो कुछ होगा फिर हम कर लेंगे। क्या करेंगे यार बताएं। अपना सिर कटवा देंगे लेकिन उसको आजाद करवा देंगे। चलें, ठीक है, ये तो आपकी ओपिनियन है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप थोड़ा पीछे चले जाए ना, हाँ। ये इमरान खान के दौर में ठीक है। बिजली के बिल देख लें, हाँ। रेट देख लें, सब चीजें देखें। 1,000 रुपए दिहाड़ी और 20,000 बिल आ गया। 1,000 दिहाड़ी है, सोचो भी 10,000 10,000 दिहाड़ी है और 20,000 बिल आया है और जाना है इन्होंने इंडिया को तबाह करने। यार वो नहीं, यार बात सुनो, मेरी बात सुनो, कितने बंदों से पूछा आपने? मैं तो डेली पूछता रहता यार देखो उसके दिल में तो जान देखो यार उसकी,
समझ नहीं, कोई लेकिन नहीं वो कह रहे हैं मैं इसराइल को तबाह कर दूंगा। अच्छा। तो यार देखो, जिनके पास एटमी पावर है वो ये बात नहीं कर रहे। बिल्कुल यार हमारे ये मौत से डरे। पहली बात इनको ये अपने वालिदैन से ये बात पता करें। सिर्फ एक आम इंसान है, ठीक है, हमारी सिर्फ एक अवाम है, ठीक है। एक पर्सन है। अगर एक अवाम पाकिस्तानी एक बंदा अगर ये जज्बा रखता है ठीक है। तो हमारी हुकूमत का जज्बा इससे ज्यादा होना चाहिए कि उसकी अवाम पूरे साथ में खड़ी हुई ठीक है। है। 25 करोड़ अवाम जो है हमारी हुकूमत के साथ है, अगर वो हमारे हकूक के बारे में सोचे। अच्छा आप क्या कहेंगे? गुर्बत की वजह से हम इधर आए हैं, बहुत ज्यादा बिल के मसला बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, इसी बिल की मैंने एक पोएट्री याद किया, एक पोइट्री शायरी। हाँ। चले सुनाए जरा, जल्दी बहुत जल्दी बड़ी सुनाए, गजल है। जल्दी जल्दी, क्योंकि टॉपिक बड़ा सीरियस मान्या है। मेरा चांद चोरी दा देखा बारू कोना दा पे पर्दे आले पर्दा करो असा कहंदा मीटर फटना है। अच्छा, ये वब डाल आते वापडा वाले कह रहे हैं। जेड़ा होवे मतलब आप ये उनकी स्पीच सर अपनी लेवल में थी। क्या उनका कह कहने रहे का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं हमारे घरों में आते हैं और हमें कहते हैं पर्दा करो, असी ਤੁਹਾਡਾ मीटर कटना है। अच्छा, यानी कि ये सिचुएशन आ गई है। चीज भी हमारी है और हमें कह रहे हैं कि आप पर्दा हो जाएं, अपनी औरतों को पर्दा कर लें, साइड पे कर लें, हमने आपका मीटर काटना है। आगे भाई फीमेल जरा पर्दा कर ले, जरा साइड पे हो जाए, वापडा वाले आए आपका मीटर काटने के लिए। मुझे अच्छा, एक मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे आपने भी बताना और आपने बताना यार, इन लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए, इन लोगों को कैसे बताया जाए कि यार सबसे पहले अपने घर को तो ठीक कर लो। मैं बताता हूँ आपको, ये बेचारे एजुकेट कैसे हो सकते हैं। अभी आप, मैं इन्हीं भाई का टॉपिक दे देता हूँ। अगर इसके बच्चे हैं, आप समझदार हैं, एक बंदा 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, बेटी है उसकी, एक बंदा 30,000 रुपए मंथली कमा रहा है, 20,000 उसको बिल आगा, 10,000 में वो अपना खाना पीना करे, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा। ठीक है। आप बताएं क्या समझते हैं, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक नहीं इस टाइम बन रहा? इधर हम इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मतलब ये कि इसराइल को, ये भाई कह रहे हैं कि मैं इसराइल को तबाह कर दूंगा। क्या इंशाल्लाह। अच्छा, और इसराइल हमें कहीं पे गिन ही नहीं रहा। इसराइल या तो ना हमें दुश्मनी में गिन ले या दोस्ती में गिन ले, ये हमारे लिए इंसल्ट वाली बात है कि नहीं? ये सिर्फ हमारे अपने हुक्मरानों की कमजोरियों की वजह से अच्छा, है। ठीक है। हमारे अपने हुक्मरानों की कमजोरियों की वजह से है कि हम अपनी आवाज को जहाँ पर हमें बुलंद करना चाहिए, अच्छा, वहाँ पर हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है। और अवाम की आवाज तो कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। ठीक है। अवाम की आवाज सुनेंगे तो वो कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन अभी तो वो उन लोगों का काम है कि सिर्फ अवाम को दबाना है। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इधर एक आम पाकिस्तानी ये कह रहा है, हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आता है जी इसराइल को तबाह कर देंगे, मैं घर में घुस के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इसराइल ना में दोस्ती में गिन रहा है ना दुश्मनी में। हमारा बिलीव है ठीक इस है। बात पे कि हमें मरने के बाद हमारी जिंदगी शुरू होगी। अच्छा, पता नहीं हमारे हुक्मरान ये बात क्यों नहीं समझ रहे और क्यों क्यों भूल गए मुसलमान हैं नहीं है? क्यों ये भाई मेरी बात सुन, हर मुसलमान का अकीदा यही है कि मौत पर हक है, ठीक वो है। आनी ही आनी है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो हम पे जिहाद फर्ज हो जाता है। अच्छा। और जो चीज फर्ज है वो हमें, जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसमें हमें करनी ही करनी है। ठीक है। अगर वो हमारी आंखों के सामने जुल्म हो रहा है फिर तो हम आंखें बंद कर लें। नहीं नहीं, तो फिर सबसे बेसिक जिहाद तो है जिहाद बिन नफ्स, यानी कि खुद के साथ जिहाद करो, करप्शन के खिलाफ, दो नंबरी के। हमने अच्छा। बड़ा जिहाद किया ठीक है। हमने तकरीबन 1 माह लगा के एक सॉफ्टवेयर तैयार किया कि फलस्तीन की वीडियो ना आए इंटरनेट पे। हमने ये जिहाद किया यार, ये जिहाद किया। हमने ये जिहाद किया कि जिस चैनल पर फलस्तीन की वीडियो चलेगी हम उसको बैन कर देंगे, ये हमारा जिहाद है। ठीक है, यानी कि फलस्तीन के ऊपर बात ही नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, फलस्तीन का नाम ही नहीं लेना। ठीक हो गया। ये जैसे वो नहीं ना हमारा ले रहे, इसीलिए तो वो हमारा नाम नहीं ले रहे। आप किसी भी स्टेडियम चले, हमारे स्टेडियम में मैच नहीं हुए पीछे, बिल्कुल उधर जितने स्टेट में मैच हुए हैं ना, जितने भी स्टेडियम में मैच हुए हैं वहाँ पे एक दफा फलस्तीन के नारे भी लगे और झंडे भी दिखाएंगे, लेकिन उन्हें रेस्ट कर लिया हमारे गया। यहाँ पे हुआ नहीं, इधर इस्लामाबाद में हुआ था इधर। किसी ने। मैं अपने मुल्क की मेरी जान बात नहीं कर रहा, अपने मुल्क में तो आप अपना खाना भी खा के रेस्ट हो ठीक जाओगे। है। ये भी वो क्यों खाया तूने मुझसे पूछा था। अच्छा, और मैं मजे ये की बात बात है ना। बताता हूँ कि इंडियन मुस्लिम बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं फलस्तीन वालों के लिए, और उनकी गवर्नमेंट तो नहीं उन्हें रोक रही। ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल है। मुझे देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया में जो मुसलमान है, इवन मुस्लिम या दूसरे भी कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है? क्योंकि मैंने तो देखा है बड़े लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अब हाँ, मैंने उनके जुलूसों की वीडियो देखी है फलस्तीन के, उनको रास्ते में जूस पिलाए जाते हैं इंडिया के अच्छा, रास्ते में जूस पिलाए जाते हैं, उनको खाने दिए जाते हैं कि ये जुलूस में अगर रिस्पेक्ट की जाती है उनकी, हमें भी पिलाए जाते हैं डंडे, जूते, ठुड्डे, हमें भी, हमारी भी इज्जत होती है, लेकिन वो
ये इस तरीके से होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि वो लोग खामोश हो जाते हैं, यानी कि वो आवाज नहीं उठा सकते? जी इंडिया में रहते हैं मुसलमान, फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा सकते? वहाँ की हुकूमतें उनका सपोर्ट करती हैं। अच्छा। और वहाँ की कम्युनिटी जो है मुसलमान कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। वो अपनी आवाज को बुलंद करना जानती है और अपने हकूक को मनवाना इंडिया जानती है। जी, यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी हम जो अवाम है, हमारी हुकूमत, हमारे अंदर इतनी स्पीच पावर, हम अगर बोलेंगे, शायद आज मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि कल मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। ठीक हो गया, ये तो जितना हमारी खुल के हिम्मत बोलने है की ना। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कल मेरे साथ मुझे नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं ये अभी आप कह रहे थे कि मैं बोल एक सकता हूँ। आजाद पाकिस्तानी हूँ, एक आजाद आजाद पाकिस्तानी सिर्फ मैं अपनी घर की हद तक हूँ। अच्छा। यहाँ पर खड़े होकर आजाद नहीं हूँ। आज मैं आपके चैनल पे बोल रहे हैं। जी। इनकी गलत फहमी दूर करता चलूं, ठीक है। इनकी गलत फहमी दूर करता चलूं, ये घर में भी आजाद नहीं है। ठीक है, इन्होंने पंखा चलाना है ना तो ये आजाद नहीं है, आजाद क्योंकि नहीं है। इन्होंने बिजली का बिल देना है। इन्होंने जब अपना पानी का नलका चलाना है, ये आजाद नहीं है। इन्होंने इन्होंने क्योंकि- बाहर से अगर कुछ चीज ली है, टैक्स दिया है, आजाद बंदा तब है जब आपने अपने पैसों की चीज ली, आपको किसी को टैक्स नहीं देना पड़ा उसका। बिल्कुल, और टैक्स देना भी है तो वो लिमिटेड, नो Limited। डाउट गवर्नमेंट को टैक्स देना ठीक है, चाहिए। वो हमारा काम है, हमारे मुल्क को संवारते, वो हमारे टैक्स से संवारेंगे। ठीक है। जितना हम अब तक टैक्स पे करते थे, हमें लगता था हम 3 पाकिस्तान और बना लें, हाँ। अभी तक हमसे एक नहीं सुधरा। ये चीज है। और दूसरे नंबर पे जो $7 बिलियन में से $1 बिलियन पाकिस्तान को मिल भी आज गया, मिल आपने गया। शायद सुना होगा। जी, ठीक है, मंजूर हो गया। मुझे बताएं ये इन अवाम के ऊपर लगेगा, इनकी एजुकेशन के ऊपर लगेगा? आपके बिल्कुल ख्याल नहीं से? लगेगा, बिल्कुल एक नहीं बात लगेगा। इनकी बात पे बात करके चलूं कि ये लगने या ना लगने वाले ही हाँ, तकरीबन 70-75 साल से हमें यही तो आज तक समझ नहीं आया लगे कि या नहीं लगे। ठीक है। लगे और लगे का पता तब लगता है जब एक बंदा बैठा हुआ मुझसे हिसाब मांगे। ये चीज है, डेमोक्रेसी हो वो तो। कहता है, जब वो उतरता है वो कहता है जी मैंने खजाने में इतने छोड़ दिए थे। हाँ। जब वो उतरता है वो कहता है मैंने खजाने में इतने छोड़ दिए। हमें खजाने के ऊपर बिठाया हुआ, हमें क्या पता? हमें तो पैसों का हिसाब दो, किसने कितने लगाए हैं। हमें नजर आना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, हमें नजर आना चाहिए पाकिस्तान में बिजली की कीमत कम हो गई है, पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, फिर हम कहेंगे ना कि हाँ यार लग रहे हैं। चले, अच्छा लगा सब लोगों से बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। लास्ट में मुझे ये बताएं, जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर को जो है उड़ा दिया गया, जिस तरीके से हमास के लीडर को उड़ा दिया गया, यानी जो जो इसराइल के अगेंस्ट बोल रहा है, मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में आपने हाँ या ना में जवाब देना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिम्मत कर सकते हैं कि भाई ओपनली कहेंगे लो जी मैं मैं इसराइल। इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि शायद हम इसीलिए नहीं बोल रहे कि हमें अपनी जान की परवाह है। ठीक है, बस यही मैं कहना आप बताएं जी क्या कहना चाहेंगे कि हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ा दिया, हमास के लीडर को उड़ा दिया, इसके अलावा ईरान काफी बात कर रहा था कि जी हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। अब ईरान भी नहीं बोल रहा, अब तुर्की भी नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा कंट्री है जो बोल रहा है? इसके ऊपर हमारे लिए सिर्फ एक खामोशी बनती है, क्योंकि जब तक हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते ना, हाँ, आज हमारे जो है वो हम बोल नहीं सकते इस चीज़ बोल को। नहीं सकते। क्योंकि यार हमें हमारी पूरे- तरफ से फिल वक्त पूरी इजाजत है। हाँ मैं अकेला हूँ, मैं 26 करोड़ अवाम से एक अकेला बंदा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मेरी इजाजत देने से या ना देने से जंग नहीं हो जानी, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि कि अगर जंग आप रुकनी चाहिए। अगर आप वोटिंग करते नहीं रुक रही ना मेरी जान, मेरी एक बात याद रखना, ठीक है, जंग रोकने के लिए बड़े बड़े जाते हैं, ठीक है। बात नहीं मानी जाती। हम्म, आपको जंगे खैबर का पता है? ठीक जब है। जंगे खैबर हुई थी ना, पहले रोका गया था कि मुसलमानों पर जुल्म बंद करो। जब उसने नहीं रुका ना तो ये गर्दन उसकी अलग करके फेंक दी अब गई का थी। टाइम और था, अब का अब मेरी आपको अब किसने? आपने जंग रोकने की बात की है। अच्छा। ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये वो बंदा भी आपको तो- रोकने नहीं, आया। वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं। अगर मुझे इसी का ठीक डर है, ही मैं नहीं है, आपकी बात ये समझ रहा आगे हूं। मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा ठीक है। कि यार तुमको ये रोके। बात है ना, ये बात यानी- आपने टॉपिक अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ। क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे? मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से, हाँ। पड़े हो जाओ इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर? वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, अबे जंग करो, हम डरते हैं इनसे। ठीक है, नहीं आपने बोला कि वो कहेंगे हम नहीं रुकते, इसका मतलब है उन्हें पाकिस्तान के कहने की कोई परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं है ना, तो फिर पकड़ लेना, जंग करें उनसे। ठीक है, मर अच्छा, जाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर लेट्स सपोज इंडिया इस जंग में हिस्सा लेता है, ये हिस्सा इस सेंस में जंग रुकवाने में अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके इसराइल के साथ। भाई हम जिस मुल्क में जाते हैं ना, हमारा तरला इतना मशहूर है, हमें कर्जा मिल जाता है। ठीक है, हम मुल्क में जाए हमें मदद ना मिलेगी। बिल्कुल। उनको अच्छा, कहीं यार ठीक है, सारी दुनिया है, दुनिया को भी पता है। अंग्रेज आप चले जाएं, यूके में चले जाएं, अगर आप गिरेंगे ना वहां पे आपको चोट लग जाएगी, वो देखेंगे नहीं आप पाकिस्तानी हैं, आप वो हिंदू help हैं, करेंगे। वो आपकी हेल्प करेंगे। आप चले जाए, उनको बोले यार उन जुल्म हो रहे हैं। ठीक है, यार देखो, अगर इमरान खान था वो उसने अपनी तरफ 20-25 आवाज मुल्क उठाई। कर लिए, हाँ, हाँ। कर लिए थे। यार तुम 2-4 करके नहीं लड़ाई कर ये सकते। चीज है। भाईजान मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान चाहे तो जंग रुकवा सकता है?
चाहने से अगर मुराद करते हैं नहीं, तो इसराइल चाहने को ना कोई प्रेशर है पाकिस्तान का? बनाया जा प्रेशर सकता होता है। तो नक्शे में भी होते। हाँ, प्रेशर होता तो नक्शे में। आप ही ने खुद उन्होंने बात कहा की है ना ये कि इनको लड़ने वो दो। आप लोगों को जो है वो ब्लैक और ग्रीन का दिया गया, पाकिस्तान तो है ही नहीं है। हाँ, किसी अच्छा, साइड पर नहीं। इंडिया ग्रीन में है, इंडिया चाहे तो जंग रुकवा सकता है क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है, पावरफुल है। इंडिया तो चाहे तो करवा सकते हैं ना, लेकिन पहले पाकिस्तानी ममालिक जो इस्लामी ममालिक भाई, हैं वो कुछ नहीं कर उनको रहे। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं है। इंडिया को सिर्फ अपने बिजनेस से गर्ज है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा इसमें आवाज उठानी बेहतर चाहिए। पॉलिसी नहीं है आपके ख्याल से? मैं आपको अच्छा, बात करता चलूंगा, हमारे इस्लाम में है, मैं अच्छा, एक मिनट आपकी तरफ हमारे आओ। इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है। किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे ठीक है। जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है। मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवन गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस ये उनमें भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई लिखा- इंसानियत को आप दर्द ना दो, तकलीफ ना दो। लेकिन ना दो, हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो ठीक। कैसे जंग करेंगे? हाँ। हाँ ठीक है, हम उनकी यानी मदद कि मांग उनकी लें। किताब में जंग या ये जिहाद ये जिहाद, चीजें नहीं लिखी। ये नई चीजें लिखी ना जिहाद, अगर उनकी किताब में लिखा होता, शायद वाली बात है, वो अपना बड़ापन दिखाते कि यार तुम लोग ना हो, हम खुद ही कर लेंगे। ठीक हो गया भाई। आपने अभी कोई बात की थी, क्या बात की थी कि ये जुल्म कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? सर पहली बात ये है कि जब तक हम मुसलमान जो है ना, मुसलमान अच्छा। हमारे हम मुसलमानों के अंदर गैरत खत्म हो गई है। गैरत खत्म हो गई है। हमारे अंदर गैरत जब पैदा होगी हम सारे काम ठीक आ लेंगे। ठीक ठीक हो है, गया। इसी यहूद निसारा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया यहूद निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है। ठीक लेकिन है, हम क्या तो फिर कर रहे हम हैं? क्यों चाइना के साथ हम दोस्ती हम कर उनके रहे हैं? साथ दोस्ती करते हैं, हम क्यों उनके साथ यूएसए कर रहे से हैं, पैसे लेने हम जाते उनके हैं? साथ सारे कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी भिखारी है ना, भाई हमारी इसी हुकूमत भिखारी है, भिखारी। आज इसके आगे इसी हाथ जोड़ इसराइल के के इसराइल के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इमरान खान ने कल हक बुलंद किया था, एक ठीक है। घंटे की तकरीर की थी। नेतन्याहू जिनका प्रेसिडेंट है उसको ना सलाम किया ना सूट किया। ठीक है, और ये लोग जो हमारे जो है, ठीक है, सियासतदान, ठीक है। ये आगे तरले करते हैं, ये मिलते ये करते हैं, चीज़ कर्जे है, मांगते चले, हैं। खैर हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, लेकिन आपको ये वीडियो देख के आइडिया हो गया होगा कि इस टाइम पाकिस्तानी आम पब्लिक की क्या सिचुएशन है। शायद हम खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान को तो बेहतर कर लो, पाकिस्तान किसी पावर में होगा, किसी पोजीशन में होगा तो किसी के लिए कुछ बोल पाएगा, अदरवाइज है ना, कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या ओ, रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है इन्होंने। इनके पास कच्चे के डाकू नहीं सांपे जा रहे, वो आते हैं घर का ये बड़ी गहरी बात की है कि कच्चे के डाकू नहीं मारने संभाले जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला करना बिल्कुल है। ऐसे ही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यार, हमसे कराची में अगर छोटी सी पिस्टल लाया एक गया आदमी। सूबे के छोटे से कस्बे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, डाकू। हम डाकू लोग जो बैठे हुए हैं, हम उनको नहीं संभाल पा रहे, तो इसराइल या इंडिया को हम लोग कैसे संभालेंगे? ये इधर ही वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और ये ही बहुत बड़ा जवाब है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना है कि सबसे पहले पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, मजबूत कैसे करना है। एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना है कि यार इसराइल, फलस्तीन, इंडिया, चाइना, कोई दुनिया का कंट्री है, जो मामला वहाँ पे चल रहे हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को तो ठीक करो। क्या पाकिस्तान में किसी पे जुल्म नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान में सबको उनका हक मिल रहा है? जो हम कहें कि हाँ भाई हमारी तो एक मिसाली कंट्री है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इधर राइट्स मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा कानून इधर है, तो इसलिए दुनिया में कहीं और अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जब हम घर में ही अपने आपस में लड़ रहे हैं तो कोई दुनिया का कंट्री हमारी क्या रिस्पेक्ट करेगा, हमारी क्या बात का असर करेगा? ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई से एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी, इन लोगों की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।